क्लास में हमने अवकलन से संबंधित परिभाषा देखा है। इसमें हम लोग आज विभिन्न अभ्यास देखेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल दिया था, यही वाला था। ठीक है। अच्छा, आज जो है मैं कुछ ऐसे फार्मूले बता रहा हूं जिसको आपको याद करनी। जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है क्या, इसका एक्सपांशन क्या होता है, पढ़ा हुआ है? हाँ, तो इसका जैसे एक्सपांशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलने का मतलब ये है कि तुम्हारा ये जो वैल्यू है उसमें इसका सीधा सीधा आप क्या करते हैं, ए बी है तो जो रीडिंग है उसको आप मान करके यही रूल से करते हैं, आगे उसको फॉलो करते। ऐसे ही हमारे पास कुछ अवकलन है, एकदम डिटेल में अवकलन जो 11वीं वाले या 12वीं वाले जो मैथ्स लेंगे केवल उन्हीं को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को 11वीं फिजिक्स में बस इतनी जानकारी रखना है कि x के साथ y का मान जब बदलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग dy बाई dx के रूप में प्रेजेंट करते हैं। चीज समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? ठीक, तो dy बाई dx जो है वो क्या बता रहा है, x के सापेक्ष y का अवकलन। याद हुआ कि क्या बोल रहा हूं मैं? d बाई dx y, क्या? तो d बाई dx y, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये क्या बता रहा है? d बाई dx, इसको बोलते हैं अवकल गुणांक, डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? अवकलन गुणांक। और ये क्या हो गया? जिसका हमको अवकलन करना है। समझ में आ रहा है? यदि मान लिया जाए मैंने बोला y के सापेक्ष अवकलन करना, y के सापेक्ष अवकलन, इसका मतलब क्या होगा? d बाई डी वाई, जिसका भी करना है वो होगा। ये किसके सापेक्ष बता रहा है? x। क्लियर? तो ये d बाई डी एक्स जो है ये आपका हमेशा साथ में रहेगा। ये कोई d और dx का रेशियो नहीं है, अनुपात नहीं है वो। समझ में? अवकलन बोलने का अर्थ ही है कि d बाई डी एक्स अवकल गुणांक साथ में रहेगा। किसके सापेक्ष कर रहे हैं वो पता हमको नीचे वाला वेरिएबल से पता चलेगा। क्लियर है? मान लीजिए मैं t के सापेक्ष बोला तो उसका अवकल गुणांक को कैसे लिखोगे आप? t के सापेक्ष है तो d बाई डी टी। समझ में आ रहा है? किसका करना है? मान लीजिए y का करना है तो y लिखोगे। एकदम क्लियर है? अच्छा, जब आप अवकलन करते हैं तो ये बात आपको देखना पड़ेगा कि जिसका अवकलन होना है वो जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसका फलन है या नहीं। मतलब ये कि यहां पर y का मान आपका ऐसा टाइप से कुछ होना चाहिए दोनों के बीच में। तो हम देख रहे हैं y इज फंक्शन ऑफ t। अदरवाइज अगर y t का फंक्शन नहीं है तो उसका समार्थ अवकलन जो है 0। क्लियर है एकदम? ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन लेंगे ना तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि वो कौन कौन सा उनके बीच में रिलेशन है। जैसे हम लोग मान लीजिए ऐसा करके कोई एक इक्वेशन देखते हैं तो यहां पर दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है। हम दोनों के लिए जो है डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में भी और y के रिस्पेक्ट में भी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर है एकदम? ठीक है ना? तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि उसका डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल है जब वो उसका फंक्शन हो। अगर कांस्टेंट हो जाएगा या उस पर डिपेंड नहीं करता है तो हमको वैसा बनाना पड़ेगा। ठीक है? जैसे यहां पर ये है डी बाई डी टी और y की वैल्यू यहां पर रखना पड़ेगा, तो टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी प्लस 1। ठीक है? तो यहां भी t के सापेक्ष है तभी जाके इसका अवकलन हो पाएगा। समझ रहे हो ना? एक्स स्क्वायर होगा तो जब तक ये नीचे भी आपका एक्स नहीं दिखेगा, उस लायक आप नहीं बनाएंगे, तब तक आप अवकलन नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो ये मोटी बात आपको याद रखना है कि अवकलन तभी संभव है
जबकि वो उसका फलन है। जैसे y है तो y को x का फलन होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब मैं आता हूं सीधे इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं उन सूत्रों को कैसे याद रखेंगे। सबसे पहला जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, x टू द पावर n। x टू द पावर n का अवकलन मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स है। इसका मान जो होता है वो कितना होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब बोलोगे सर इसको हम कैसे मान लें, तो आप जो है समझ लीजिएगा, ये जो n इंटू एक्स टू द पावर n है इसको आप लोग इस मेथड से आगे निकाल सकेंगे। समझ में आ रहा है कैसे निकालेंगे? वो आपके अभी इस सिलेबस में नहीं है। 12th में जब आप लोग मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स वाला ही पढ़ पाएंगे उसको, तो डिटेल में जो है आप ये चीज कर पाएंगे। अभी फिलहाल आपको मान करके चलना है कि डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n का अवकलन कितना हो रहा है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। जहां भी ऐसा दिखेगा मतलब आपको उसका मान कितना रखना है, इतना रखना है। समझ में आ रहा है? n की वैल्यू जो है कुछ भी हो सकती है, बदल सकती है। ठीक है, तो उस पर मैं डिटेल में और चर्चा करूंगा। पहले मैं 5-10 तो फार्मूला आपके बुक में भी बहुत सारे दिए हुए हैं, जो मैथ्स वाले हैं वो पूरे फार्मूले रट लेना, और जो बायो वाले हैं वो कुछ कुछ गिने चुने हैं उनको आप लोग कर लेना, तो उतने से हमारी नैया निकल जाएगी। चलिए आगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का मान होता है cos x। ठीक, अगला d बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। d बाई डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण फार्मूला d बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, तो समझ, कांस्टेंट माने समझते हो नियतांक। ठीक है ना, कांस्टेंट माने क्या हो गया, नियतांक। इसका मान कितना होता है, 0। बात मेरी समझ में आ रही क्या? इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए, इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ। अब इसके बाद जो है आपका एक फार्मूला और याद रख लीजिए, d बाई डी एक्स F1 प्लस F2। क्या, F1 प्लस F2 प्लस हो या फिर माइनस हो, क्या हो जाएगा? ये अलग अलग पद हैं। जब जोड़ और घटाने का फार्मूला यूज हो रहा हो तो उसमें हम लोग इसको अलग अलग पदों के साथ में लिख सकते हैं। F1 प्लस माइनस d ऑफ F2 dx, जहां पर F1 और F2 x के फलन है। चीज समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो d बाई डी एक्स F1 प्लस माइनस F2 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स F1 प्लस माइनस d बाई डी एक्स F2। इतना नोट कर लिया? ठीक है, तो आज जो है इस सब से रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ जो है न्यूमेरिकल करेंगे, और आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि आप तब तक उसको बनाइए। आपके बुक में भी आप लोग बनाइएगा, मैं तो अपना बता रहा हूं, आपके बुक में जो दिया उसको आप लोग घर में बनाइएगा। तब तक आप उसको बनाइए जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए कि हाँ भाई मेरे से डिफरेंशिएशन बनेगा। बहुत सरल है, क्लियर है? चलिए तो शुरू करूं क्या, मिटा दो इसको, जल्दी करो। आपको मान लीजिए डिफरेंशिएशन करने, अवकलन करने के लिए बोल रहा है d बाई डी एक्स एक्स का घात 4, इसका आपको अवकलन करना है। तो कैसे करोगे? d बाई डी एक्स एक्स का घात 4, इसका अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए आप पहले ये देखो कि यहां पर ऐसा कोई फार्मूला है कि जो इससे मिलता जुलता है। कौन सा वाला है? फर्स्ट वाला है। इसमें क्या दिख रहा है देखो तो, दोनों में क्या फर्क है?
n का मान 4 है। तो आप जो है से पहले जो है इसकी तुलना इससे करोगे, अभी शुरू में करना पड़ेगा, बाद में जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपको वो भी नहीं लगेगा, सीधा इसका क्या कर दोगे, अवकलन कर दोगे। ठीक है, तो हमको पता है कि d बाई डी एक्स एक्स की घात n बराबर क्या है, n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। यहां पर n का मान कितना है, इसलिए सीधा सीधा इसका मान कितना हो जाएगा, 4 x का घात 4 ऋण 1 बराबर कितना मिल गया, पक्का? किसके दिमाग में नहीं बैठा ये बात? आपको सीधा सीधा हिसाब है, इसमें कुछ नहीं, आपको पावर देखना है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए मैंने बोला d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 5, कितना आएगा इसका, n का मान कितना है 5 और x का घात 5 ऋण 1 कितना हो गया, 5x टू दी पावर 4। एनी डाउट? बरोबर है। अच्छा, ये तो बात ये हुई कि हमारा n का मान जो है 4 है या धन में है, क्या है, धन में है। यदि मान ली, इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना, यदि मान लिया जाए आपका x का घात जो है बोल दिया नहीं, उसका जो है ऋण 7 है सपोज, उसका अवकलन करके बताओ, बोला कितना है, 10 का घात x का घात ऋण 7। अब क्या करोगे, n का मान कितना है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा -7 और x का घात -7 -1। बस ये बात ध्यान आपको रखना है कि n का मान धन में है तो धन लिखना और माइनस है तो माइनस। हाँ, तो कितना आएगा बोलो, पक्का? इसको और क्या लिख सकता हूं, हाँ बोलो बोलो, -7 हाँ अपान x का घात 8।